तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भारत के भौतिक प्रदेश। भारत के भौतिक प्रदेश पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि भारत के भौतिक प्रदेशों का निर्माण किस प्रकार से हुआ। दोस्तों, 1912 में अल्फ्रेड वेगनर एक भूगोलवेत्ता था। अल्फ्रेड वेगनर, इस अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीपों की संरचना के निर्माण से संबंधित एक सिद्धांत दिया था, जिसका नाम दिया था इसने महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। तो 1912 में अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया था। तो इसने उस टाइम पे कहा था कि करीब 200 मिलियन वर्ष पूर्व जो पृथ्वी थी उस पर केवल एक ही महाद्वीप था, एक ही भूभाग था, और बाकी पूरी पृथ्वी पर पानी ही पानी था, यानी बाकी समुद्र था। एक भूभाग था और एक समुद्र था। उस भूभाग का नाम इसने दिया था पेंजिया। उसने बताया था कि एक भूभाग था जिसका नाम इसने दिया पेंजिया, और जो सागर था उसका नाम इसने दिया पेंथालासा। तो अल्फ्रेड वेगनर ने कहा था कि पृथ्वी पर एक ही भूभाग था पेंजिया और एक समुद्र था पेंथालासा। फिर अल्फ्रेड वेगनर ने बताया था कि पेंजिया दो भागों में टूट जाता है, एक अंगारा लैंड और एक गोंडवाना लैंड। तो अल्फ्रेड वेगनर ने जो सिद्धांत दिया था उस समय, उसके बाद उसने कहा था कि अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में टूट जाता है। उसके बाद गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड भी आपस में टूट जाता है और महाद्वीपों की संरचना का निर्माण होता है। लेकिन उस समय 1912 में जब इन्होंने ये सिद्धांत दिया था तो उस टाइम के भूगोलवेत्ताओं ने इस सिद्धांत को नकार दिया था और इसकी कई आधारों पर आलोचना की थी। उसके बाद 1960 के लगभग कुछ भूगोलवेत्ता जैसे हेरियंस था, कुछ उनके साथ और भी थे, उन्होंने और ज्यादा खोज की। उनको भी इस बात के प्रमाण मिले कि वास्तव में पृथ्वी पर कुछ बड़ी प्लेटें हैं, कुछ छोटी प्लेटें थी और ये प्लेटें निरंतर गति कर रही है। तो उसके बाद उन्होंने इस सिद्धांत को प्लेट विवर्तनिकी का नाम दिया, और प्लेट विवर्तनिकी का जो सिद्धांत है वो अल्फ्रेड वेगनर के सिद्धांत पर ही आधारित है। अल्फ्रेड वेगनर के सिद्धांत से प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत का विकास होता है। तो इन सिद्धांतों के आधार पर जैसे कि वेगनर ने कहा था, वैसे ही बाद के वैज्ञानिकों ने भी कहा कि पृथ्वी पर पहले एक महाद्वीप था और बाकी चारों तरफ पानी था। तो इस महाद्वीप का नाम दिया था उन्होंने पेंजिया, और इस महासागर का नाम दिया था उन्होंने पेंथालासा। बाद में पेंजिया दो भागों में टूट जाता है। पेंजिया दो भागों में टूट जाता है, जिसमें एक भाग को, जिसका अल्फ्रेड वेगनर ने नाम दिया था अंगारा लैंड, और बाद के वैज्ञानिकों ने इसका नाम दिया है लोरेंसिया। तो आप इसको लोरेंसिया कह सकते हो और आप इसको अंगारा लैंड कह सकते हो। और जो नीचे वाला भाग था इसका नाम दिया गोंडवाना लैंड, ये गोंडवाना लैंड। तो पेंजिया दो भागों में टूट गया, एक तो लोरेंसिया कहो या अंगारा लैंड कहो, और दूसरा गोंडवाना लैंड। दो भागों में ये टूट जाता है। इसके टूटने की जो प्रक्रिया है ये होती है लगभग 200 मिलियन वर्ष पूर्व। 200 मिलियन वर्ष पूर्व। तो 200 मिलियन वर्ष पूर्व पेंजिया दो भागों में टूट जाता है, एक लोरेंसिया और एक गोंडवाना लैंड। इसके बाद 180 मिलियन वर्ष पूर्व ये जो गोंडवाना लैंड है, ये गोंडवाना लैंड तीन भागों में टूट जाता है। 180 मिलियन वर्ष पूर्व गोंडवाना लैंड तीन भागों में टूट जाता है। तीन भाग कौन कौन से होते हैं इसके? एक होती है अफ्रीकन प्लेट, पहला भाग। दूसरा भाग था इसका दक्षिणी अमेरिकन प्लेट, और तीसरा भाग था इसका इंडो ऑस्ट्रेलियन और अंटार्कटिक प्लेट। तो ये तीन भागों में 180 मिलियन वर्ष पूर्व गोंडवाना लैंड तीन भागों में टूट जाता है, एक अफ्रीकन प्लेट में, एक दक्षिणी अमेरिकन प्लेट में और एक इंडो ऑस्ट्रेलियन अंटार्कटिका प्लेट में। तो ये जो बड़ी प्लेट थी ये 180 मिलियन पूर्व
इंडियन प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट और अंटार्कटिका प्लेट तीनों जुड़ी हुई थी। इनका विभाजन नहीं हुआ था। 180 मिलियन वर्ष पूर्व इनका विभाजन नहीं हुआ था। गोंडवाना लैंड केवल 3 ही भागों में टूटा था, अफ्रीकन प्लेट, अमेरिकन प्लेट और एक ही बड़ी प्लेट थी इंडो ऑस्ट्रेलियन अंटार्कटिका प्लेट। इसके बाद करीब 150 मिलियन वर्ष पूर्व, 150 मिलियन वर्ष पूर्व जो ये लोरेंसिया है, ये लोरेंसिया भी 2 भागों में टूट जाता है। ये लोरेंसिया 2 भागों में टूट जाता है। एक भाग उत्तरी अमेरिकन प्लेट और दूसरा भाग है यूरेशियन प्लेट, ये यूरेशियन प्लेट। तो इस प्रकार से लोरेंसिया भी 2 भागों में टूट जाता है, एक तो उत्तरी अमेरिकन प्लेट में और एक यूरेशियन प्लेट में। अब दोस्तों अफ्रीकन प्लेट थी वो उत्तर की ओर गति करती है, दक्षिणी अमेरिकन जो प्लेट है वो उत्तर पश्चिम की ओर गति करती है। ये जो इंडो ऑस्ट्रेलियन और अंटार्कटिक प्लेट है ये अभी यहीं पर है, और ये उत्तरी अमेरिकन प्लेट है ये पश्चिम की ओर गति करती है, और यूरेशियन प्लेट जहाँ की जहीं रहती है। तो देखो उत्तरी अमेरिकन और दक्षिणी अमेरिकन प्लेट आपस में मिल जाती है और 2 महाद्वीपों का निर्माण होता है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। अफ्रीकन जो प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट में यूरोप के नीचे जाकर चिपक जाती है और इस प्रकार से अफ्रीका महाद्वीप का निर्माण होता है, अफ्रीका महाद्वीप का निर्माण होता है। अब बचते अपने पास एक बड़ा टुकड़ा तो बचा ही है, और एक बड़ा टुकड़ा अपना यूरेशियन प्लेट का रहता है। यूरेशियन प्लेट का विभाजन नहीं होता है। इसके बाद करीब 55 से 60 मिलियन वर्ष पूर्व, 55 से 60 मिलियन वर्ष पूर्व ये जो इंडो ऑस्ट्रेलियन अंटार्कटिका प्लेट है इसके 2 टुकड़े हो जाते हैं। एक तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इसके 2 टुकड़े हो जाते हैं। पहला होता है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और दूसरा होता है अंटार्कटिका प्लेट। अंटार्कटिका प्लेट जो है वो दक्षिण की ओर गति करती है और जहां अभी अंटार्कटिका महाद्वीप है वहां जाकर स्थापित हो जाती है। अभी भी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का विभाजन नहीं हुआ है, अभी भी इंडियन प्लेट और ऑस्ट्रेलियन प्लेट साथ में ही है। बाद में 45 से 50 मिलियन वर्ष पूर्व, 45 से 50 मिलियन वर्ष पूर्व, 45 से 50 मिलियन वर्ष पूर्व इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट भी 2 टुकड़ों में बट जाती है। एक इंडियन प्लेट और दूसरा ऑस्ट्रेलियन प्लेट। तो ये इंडो ऑस्ट्रेलियन जो प्लेट है ये 2 टुकड़ों में बट जाती है, एक इंडियन प्लेट में, एक ऑस्ट्रेलियन प्लेट में। ऑस्ट्रेलियन जो प्लेट है ये पूर्व की ओर गति करती है और जहां भी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है वहां जाकर प्रतिस्थापित हो जाती है, और जो इंडियन प्लेट है वो उत्तर दिशा की ओर गति करने लगती है। उत्तर दिशा की ओर बहुत तेजी से बढ़ती है इंडियन प्लेट, और जो ऊपर में यूरेशियन प्लेट थी उस यूरेशियन प्लेट से टकरा जाती है। तो जब ये अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड अलग हुए थे, यानी लोरेंसिया और गोंडवाना लैंड अलग हुए थे, तो इसके बीच में ये जो समुद्र है इसका नाम दिया गया था 33 सागर। ये 33 सागर, ये 33 सागर। तो यहाँ पर बीच में 33 सागर था। इंडियन प्लेट उत्तर की ओर गति करती है और उत्तर की ओर गति करके यूरेशियन प्लेट से टकरा जाती है। यूरेशियन प्लेट से टकराने के बाद टक्कर इतनी भयानक होती है कि जो 33 सागर का भू अवनति क्षेत्र था वो वलित होता है और वलित होकर ऊंचा उठ जाता है, ऊपर उठ जाता है, और उसी से 33 सागर का वलित होने से ही हमारे हिमालय पर्वत का निर्माण होता है। तो भारत का एक भौतिक प्रदेश का निर्माण हो गया, हिमालय पर्वत का निर्माण। तो दोस्तों जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराती है और जो 33 सागर भू अवनति क्षेत्र है वो वलित होकर ऊपर उठता है, तो हमारे हिमालय पर्वत का निर्माण होता है, हिमालय पर्वत का निर्माण होता है। तो ये भारत के उत्तर में, उत्तर वाला जो भाग है ये पर्वतीय क्षेत्र है भारत का। पहला भौतिक प्रदेश हो गया अपना भारत का। नंबर 1 भौतिक प्रदेश कौन सा हो गया अपना? उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। अब दोस्तों क्या होता है
कि जब ये हिमालय पर्वत का निर्माण होता है, जो 33 सागर का भाग है वो वलितों के ऊपर उठता है, तो उसके दक्षिण में एक बहुत बड़ी खाई पैदा हो जाती है। ये बहुत बड़ी खाई पैदा हो जाती है, यहाँ पर बहुत बड़ी खाई पैदा होगी। कालांतर में धीरे धीरे जो हिमालय पर्वत से नदियां बहकर आती थी, वो नदियां अपने साथ मिट्टी, कंकर, पत्थर वगैरह लेकर आती गई और इस खाई में जमा करती गई और धीरे धीरे ये खाई भर गई। और ये खाई भरने के बाद यहाँ पर बना अपना उत्तर का विशाल मैदान। तो भारत का दूसरा भौतिक प्रदेश हो गया उत्तर का विशाल मैदान। पहला हो गया उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा हो गया उत्तर का विशाल मैदान। इंडियन प्लेट जो थी, जो कि यूरेशियन प्लेट से टकराई थी, ये वाला जो भाग है ये उसी गोंडवाना लैंड का भाग है जो ऊपर जाकर यूरेशियन प्लेट से टकराया था। तो इस भाग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ये भाग जैसा का जैसा ही वहां पर नीचे जाके चिपक गया। जो भी परिवर्तन हुआ कहाँ हुआ? इन दोनों में हुआ। 33 सागर वो अनतिक क्षेत्र था, वो वलित होकर पर्वत बन गया और यहाँ पर खाई पैदा हो गई और बाद में कालांतर में खाई भी बढ़ दी गई, नदियों द्वारा लाई गई तलछट से, पत्थरों से, मिट्टी से ये खाई भी बढ़ दी गई। और ये वाला जो भाग है वो जैसा का जैसा ही जाकर चिपक गया, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो ये जो तीसरा वाला भारत का भौतिक प्रदेश है, इसको हम कहते हैं प्रायद्वीपीय पठार। 3 भौतिक प्रदेश हो गए भारत के, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर का विशाल मैदान और तीसरा भौतिक प्रदेश हो गया अपना प्रायद्वीपीय पठार। चौथा भौतिक प्रदेश दोस्तों, ये यहाँ पर ये वाला जो क्षेत्र है ये हमारा रेगिस्तान है, थार का मरुस्थल है, तो ये मरुस्थलीय प्रदेश। तो ये मरुस्थलीय प्रदेश है, ये चौथा भौतिक प्रदेश हो गया। इसकी विशेषताएं अलग है, बाकी खंडों से इसकी विशेषताएं अलग है। यहाँ पर रेत ही रेत पाई जाती है और यहाँ पर बारिश बहुत कम होती है, तो दूसरे भागों से ये भौगोलिक दृष्टि से अलग होने के कारण इसको एक अलग भौतिक प्रदेश माना गया है। तो ये हो गया अपना चौथा भौतिक प्रदेश। पांचवा भौतिक प्रदेश दोस्तों, इधर देखो, ये जो प्रायद्वीपीय पठार है, इसके दोनों ओर समुद्र के किनारे तटीय मैदान है, ये मैदानी भाग है। ये तो है पठारी भाग और समुद्र के किनारे किनारे दोनों तरफ मैदान है और इन दोनों तरफ के मैदानों को हम कहते हैं तटीय मैदान। तटीय मैदान। तो भारत का पांचवा भौतिक प्रदेश हो गया तटीय मैदान, जिसमें पूर्वी तट और पश्चिमी तट दोनों शामिल है। तो ये पांचवा भौतिक प्रदेश हो गया तटीय मैदान। और छठा भौतिक प्रदेश जो है बंगाल की खाड़ी में, इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, तो यहाँ पर अरब सागर में लक्षद्वीप है। तो ये जो हमारा छठा भौतिक प्रदेश है वो हो गया अपना द्वीप समूह। ये द्वीप समूह, ये द्वीप समूह दूसरा हो गया। अब दोस्तों एक चीज तो ये है कि भारत के जितने भी भौतिक प्रदेश है उनमें सबसे नया भौतिक प्रदेश, सबसे नवीन भौतिक प्रदेश अगर कोई है तो ये उत्तर का विशाल मैदान है, क्योंकि हिमालय पर्वत भी पहले ही बन चुका था। और हिमालय पर्वत जब बना था तब तो यहाँ पर बहुत बड़ी खाई थी और ये खाई हजारों सालों में नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी और पत्थरों से भरी गई है। इसलिए इसका निर्माण, इस मैदान का निर्माण, खाई का निर्माण तो इसी समय हो गया था, लेकिन इस मैदान का निर्माण हिमालय पर्वत के भी बाद में हुआ है। इसलिए भारत का सबसे नया भौतिक प्रदेश उत्तर का विशाल मैदान। तो भारत के भौतिक प्रदेशों में 6 भौतिक प्रदेश हमने देखे हैं। भारत को 6 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। 6 भौतिक प्रदेश कौन से है? नंबर 1 है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। दूसरा है उत्तर का विशाल मैदान, विशाल मैदान। तीसरा है, ये तीसरा वाला भाग प्रायद्वीपीय पठार, ये तीसरा भाग अपना हो गया प्रायद्वीपीय पठार। चौथा भाग ये मरुस्थलीय भाग। पांचवा भाग कौन सा हो गया अपना? पांचवा भाग हो गया अपना तटीय मैदान, तटीय मैदान। और छठा भौतिक प्रदेश कौन सा हो गया अपना? द्वीप समूह, द्वीप समूह। तो ये भारत को 6 भौतिक प्रदेशों में बांट दिया गया है। ये हमारे 6 भौतिक प्रदेश है। निर्माण कैसे हुआ है? ये वाला जो भाग है, जो प्रायद्वीपीय पठार है, ये भारत का सबसे प्राचीनतम भूभाग है, क्योंकि गोंडवाना लैंड का हिस्सा है और गोंडवाना लैंड का हिस्सा जैसा का जैसा यहाँ जाकर चिपक गया है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। गोंडवाना लैंड का हिस्सा होने के कारण ये सबसे प्राचीन भूभाग है। और ये जो भाग है ये नए बने हैं। हिमालय पर्वत का निर्माण भी नया हुआ है और उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण भी नया हुआ है।
तो ये दोनों नवीन भूभाग है, जिसमें सबसे नवीन भूभाग कौन सा है अपना उत्तर का विशाल मैदान है, और सबसे प्राचीन भूभाग कौन सा है प्रायद्वीपीय पठार है। अब दोस्तों इन भूभागों को हम एक एक करके पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। अभी हमने केवल इनका रूपरेखा बनाई है कि भारत के कितने भौतिक प्रदेश है, कैसे बने हैं, प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत इनकी कैसे व्याख्या करता है, तो ये चीजें हमने अभी तक जानी है। अब हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे। तो दोस्तों नंबर 1 भौतिक प्रदेश है अपना उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश को समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। अभी अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराती है और उसके बाद हिमालय पर्वत का निर्माण होता है। दोस्तों हिमालय पर्वत के निर्माण से पहले भी हिमालय के उत्तर में एक और पर्वत श्रृंखला पहले से ही मौजूद थी, जिसका हमने नाम दिया है ट्रांस हिमालय। तो दोस्तों उत्तर का जो पर्वतीय प्रदेश है इसमें मुख्य रूप से 2 पर्वत श्रृंखलाएं आती है। उत्तर के पर्वतीय प्रदेश में 2 पर्वत श्रृंखलाएं आती है। नंबर 1 आती है ट्रांस हिमालय और नंबर 2 श्रृंखला आती है हिमालय पर्वत श्रृंखला। तो उत्तर का जो पर्वतीय प्रदेश है अपना उसमें 2 पर्वत श्रृंखलाएं आती है, एक ट्रांस हिमालय आता है और एक हिमालय पर्वत श्रृंखला आती है। अब हम बात करें ट्रांस हिमालय की, तो ट्रांस हिमालय का जो निर्माण है वो हिमालय पर्वत के निर्माण से पूर्व में हो चुका था, हिमालय पर्वत के उत्तर में, यानी हिमालय के उस पार, दूसरी पार होने के कारण इसको हम ट्रांस हिमालय इसका नाम दिया गया, या फिर इसको हम पार हिमालय भी कहते हैं। पार हिमालय का मतलब है हिमालय के उस पार। तो हिमालय के उस पार होने के कारण इसका नाम हमने क्या दिया, ट्रांस हिमालय या पार हिमालय इसका नाम हमने दिया। तो भूगर्भिक दृष्टि से अगर देखें या उत्पत्ति की दृष्टि से हम देखें, निर्माण की दृष्टि से हम देखें, तो हिमालय पर्वत श्रृंखला अलग है और ट्रांस हिमालय पर्वत श्रृंखला अलग है। ट्रांस हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण हिमालय पर्वत से पूर्व ही हो चुका था, उससे पहले ये मौजूद थी, लेकिन इन दोनों में बहुत सारी समानताएं भी है। ट्रांस हिमालय का जो निर्माण है वो वैज्ञानिक ये मानते हैं कि ये भी प्लेटों के टकराव के कारण ही हुआ है, लेकिन इसका निर्माण हिमालय से पूर्व में ही हो चुका था। दूसरी समानता ये है कि हिमालय और ट्रांस हिमालय दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, दोनों आपस में पास है, तो इनमें सांस्कृतिक समानताएं है, यहाँ के वातावरण में समानता है, यहाँ की जलवायु में समानता है। तो बहुत सारी समानताएं होने के कारण कभी कभी ट्रांस हिमालय को हिमालय का एक हिस्सा मान लिया जाता है। वैसे तो भूगर्भिक दृष्टि से ट्रांस हिमालय हिमालय का हिस्सा नहीं है, लेकिन सांस्कृतिक और भौगोलिक दृष्टि से अगर देखें तो ट्रांस हिमालय को हिमालय का हिस्सा मान लिया जाता है, लेकिन वास्तव में ट्रांस हिमालय अलग पर्वत है और हिमालय अलग पर्वत है। तो दोस्तों हम सबसे पहले ट्रांस हिमालय की बात करते हैं। ट्रांस हिमालय को हम पढ़ते हैं। तो ट्रांस हिमालय जो है, यहाँ पर शॉर्ट में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों ट्रांस हिमालय जो है, ट्रांस हिमालय 4 समानांतर श्रृंखलाओं में विभाजित है। ट्रांस हिमालय की 4 समानांतर श्रृंखलाएं हैं। 4 समानांतर श्रृंखलाएं कौन सी है? नंबर 1 है काराकोरम श्रृंखला, काराकोरम श्रृंखला। नंबर 2 है लद्दाख श्रृंखला, नंबर 2 है लद्दाख श्रृंखला। नंबर 3 है जास्कर श्रेणी, ये जास्कर श्रेणी। और नंबर 4 है कैलाश पर्वत श्रेणी, ये कैलाश श्रेणी। तो ट्रांस हिमालय की 4 समानांतर श्रेणियां है, एक काराकोरम है, एक लद्दाख है, एक जास्कर है और एक कैलाश है। काराकोरम श्रृंखला ये हमारे जो लद्दाख क्षेत्र है, इस लद्दाख क्षेत्र में ये काराकोरम श्रृंखला है। ये पहली श्रृंखला हो गई काराकोरम श्रृंखला, नंबर 1 काराकोरम। फिर इसी के समानांतर नीचे दूसरी जो श्रृंखला है ये लद्दाख श्रृंखला है, ये लद्दाख श्रृंखला है। लद्दाख के नीचे ये नंबर 3 वाली जास्कर श्रेणी है, और फिर यहाँ पर ये तिब्बत वाले क्षेत्र में ये कैलाश पर्वत श्रृंखला है। तो जो ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। इसकी 4 समानांतर श्रेणियां है, 1, 2, 3 और 4। 4 समानांतर श्रेणियों में ट्रांस हिमालय विभाजित है, एक काराकोरम, एक लद्दाख,
एक जास्कर और एक कैलाश। तो दोस्तों एक एक श्रृंखला को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब